हाय एवरीवन, आज हम वेनम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक रॉकेट को देखते हैं जो कि पृथ्वी की ओर आ रहा होता है, जिसके अंदर कुछ हो जाता है और वो क्रैश होकर एक जगह पर गिर जाता है। तो उसे देखने के लिए कई सारी पुलिस और साइंटिस्ट आते हैं, जहां साइंटिस्टों को उसमें कुछ सैंपल्स मिलते हैं और ये रॉकेट ड्रेक नाम के आदमी ने भेजा होता है, जो कि अपने साइंटिस्टों से पूछता है क्या उन्होंने उसमें से सारे सैंपल्स हासिल कर लिए। जिस पर वो साइंटिस्ट ड्रेक को बताते हैं कि उनके पास 3 सैंपल्स हैं, पर उनमें से एक सिम्बियोट कंटेनमेंट में से निकल गया, जो कि अब लापता है। फिर हम इस रॉकेट के पास देखते हैं जहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा होता है, जिसे वे बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से एम्बुलेंस से ले जाते हैं। और हम उस एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जिसके अंदर वो सिम्बियोट होता है और वो उस एम्बुलेंस के अंदर ऑफिसर्स पर हमला कर देता है, जिससे वो एम्बुलेंस पलट जाती है और वो सिम्बियोट एक ऑफिसर के अंदर चला जाता है, जिससे कि वो वहाँ से चला आता है। फिर हम सैन फ्रांसिस्को में एडी ब्रॉक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी एक गर्लफ्रेंड एनी के साथ रहता है, जहाँ एनी एडी को बताती है कि उसकी आज मीटिंग है और एनी भी एक लॉयर होती है, तो वो अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद एडी भी अपनी जॉब के लिए निकल जाता है, जो कि एक रिपोर्टर का काम करता है, जहाँ एडी का बॉस उसे बताता है कि उसे एक खास आदमी का इंटरव्यू करना है, जो कि कार्टर ड्रेक के साथ इंटरव्यू करना होता है, जिसे उसका बॉस समझाता है कि वो हमारे नेटवर्क को चुटकियों में खरीद सकता है, तुम बस उससे उसके स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछना और उसे थैंक्स कहकर वहाँ से आ जाओगे। लेकिन एडी अपने बॉस से कहता है वो बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन उसका बॉस उसे समझाता है कि तुम वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी मत करना। फिर एडी शाम को एनी के साथ होता है, जो कि उसे यही समझाती है अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना होगा। पर एडी उसे कहता है मैं बस अपना काम करूंगा, मैं मेरे काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। जिसे एनी बताती है मैं जानती हूँ कि मेरी कंपनी बहुत सारे बुरे लोगों को बचाती है, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। और उसे बताती है ड्रेक मेरा बॉस नहीं है, मैं बस अपनी कंपनी के लिए काम करती हूँ और वो हमारा क्लाइंट है। इस सब के बाद वे दोनों घर आकर सो जाते हैं, जहाँ एनी अभी भी नहीं सोता और वो एडी के लैपटॉप को देख रहा होता है, जिसमें कि एनी को एक मेल आता है, तो वो उसे खोलकर देख लेता है, जो कि ड्रेक के बारे में ही होता है, जिसमें कि ड्रेक की वजह से कई लोग मर गए होते हैं और उसमें ड्रेक की कंपनी लाइफ फाउंडेशन पर कुछ लोगों ने उस पर केस किया होता है, लेकिन ड्रेक ने उन्हें दबा दिया होता है। फिर हम अगले दिन लाइफ फाउंडेशन में ड्रेक को देखते हैं, जो कि बच्चों को अपनी लैब के बारे में बता रहा होता है, जहाँ एडी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ जाता है, जहाँ एडी उसकी रॉकेट और उसकी लाइफ के बारे में ही बात करता है, जिसके बारे में ड्रेक उसे बताता है कि वो अपने रॉकेट को स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए भेजता है। लेकिन एडी उससे ये सब पूछती है, उसे पूछने लग जाता है कि लाइफ फाउंडेशन के क्या क्या नियम है, वे यहाँ पर कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, जिसके लिए एडी के साथी उसको मना करते हैं। लेकिन एडी ये पूछता ही जाता है और उससे कहता है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट कभी कभी इतने खतरनाक होते हैं कि कई लोगों की जानें चली जाती है। और उसने जो नाम एनी के लैपटॉप में देखे थे उन लोगों के केस के नाम बताता है, पर वहाँ ड्रैग के गार्ड्स आकर उन्हें वहाँ से बाहर कर देते हैं। इसके बाद एडी को उसका बॉस बुलाता है, तो एडी उससे कहता है वो आदमी बहुत ही बुरा है, जिससे उसका बॉस पूछता है कि तुम्हें ये खबर किसने दी। तो एडी से बताता है कि उसका कोई खबर ही नहीं है, लेकिन उसे उस पर शक है। तो उसका बॉस कहता है ये सब ऐसे ही काम नहीं करता, हम जो भी दिखाते हैं उसके लिए प्रूफ चाहिए। और एडी के ये सब करने की वजह से वो उसे जॉब से निकाल देता है। फिर एडी एनी के पास जाता है, जिसकी भी जॉब चली गई होती है, और एनी इसके लिए काफी गुस्सा होती है, क्योंकि एडी की वजह से उसकी भी जॉब चली जाती है, और वो एडी से परेशान होकर उसे उसकी रिंग देकर चली जाती है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं, जिसके पास भी तीनों सैंपल्स आ जाते हैं, जिसमें कि सिम्बियोट्स होते हैं। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जिसके अंदर सिम्बियोट होता है, जो कि एक जगह जाकर खाना खाने लग जाती है, जिसे शॉप वाला रोककर कहता है तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। लेकिन वो सिम्बियोट उस आदमी को मार देता है। जिसके पास और भी लोग आते हैं तो वो उन सभी को मार देता है, जहाँ पर एक बूढ़ी लेडी बच गई होती है, जिसके अंदर वो सिम्बियोट चला आता है। फिर हम 6 महीने बाद लाइफ फाउंडेशन में देखते हैं, जहाँ भी उन सिम्बियोट को खरगोश के साथ टेस्ट कराकर देखते हैं, जो खरगोश होस्ट होता है उस सिम्बियोट के लिए, जहाँ वो सिम्बियोट उस खरगोश के शरीर में चला आता है, जिसे देखकर डॉक्टर स्कर्ट और ड्रेक खुश होते हैं। जहाँ ड्रेक स्कर्ट से पूछता है कि ये सिम्बियोट इसी होस्ट से क्यों जुड़ा, जिस पर स्कर्ट बताती है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा ही है, जिसमें दोनों ही कंपेटिबल होने चाहिए। तो ड्रेक कहता है अगर हमने सिम्बियोसिस हासिल कर लिया तो ये यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, बल्कि हम भी वहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। जिसके लिए ड्रेक इंसानों पर टेस्ट करने की कहता है, जिसके लिए स्कर्ट मना करती है कि ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन ड्रेक उसकी फैमिली के बारे में बताकर उसे डरा देता है और उसे इंसानों पर प्रयोग करने को कहता है। फिर हम एडी को देखते हैं, जिसकी लाइफ अब बहुत ही बर्बाद हो चुकी होती है, और वो एक बार में होता है, जहाँ वो ड्रेक की न्यूज देखता है कि वो एक और रॉकेट लॉन्च करने जा रहा होता है, जहाँ से एडी अपने घर के लिए निकल जाता है, और वो न्यूज़पेपर ले जा रहा होता है, लेकिन वे खत्म हो गए होते हैं। वही बेटी मारिया नाम की औरत उसे बताती है कि वो उसके लिए पेपर रखी हुई थी, जिसके की एडी थोड़े बहुत पैसे देकर एक शॉप में जाता है। तो चैन नाम की शॉपकीपर उसे बताती है कि तुम थोड़े कमजोर हो गए हो, और चैन उसे अपने बताए हुए तरीके से मेडिटेशन करने को कहती है। जहाँ एडी सामान ले रहा होता है तो वहाँ एक चोर आता है, जो कि चैन के सारे पैसे ले जाता है। जिसके जाने के बाद उसके पास एडी आता है, तो चैन उसे बताती है लाइफ इतनी आसान नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जहाँ से एडी अपने रूम पर आ जाता है और वो जॉब के लिए कई लोगों को कॉल करता है, लेकिन ड्रेक की वजह से कोई भी उसे जॉब देने को तैयार नहीं होता है। इससे परेशान होकर वो मेडिटेशन भी करने लगता है, लेकिन साइड वाले रूम से बहुत
बहुत आवाज आती है जिससे कि वो परेशान हो जाता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि इंसानों पर टेस्ट करवाना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो एक आदमी को सिम्बियोट के पास छोड़ देता है, जिसके अंदर वो सिम्बियोट चला जाता है, जिससे कि वे दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि जल्दी वो सिम्बियोट उस आदमी को मार देता है। लेकिन ड्रेक यहीं पर नहीं रुकता और भी वॉलंटियर को लाने को कहता है। फिर हम एडी को देखते हैं जो कि चैन की शॉप पर जाता है, जहाँ उससे मिलने के लिए स्कर्ट आई होती है, जो अपना कार्ड देते हुए बताती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन एडी लाइफ फाउंडेशन का नाम सुनकर वहाँ से जाने लगता है, जिसके पीछे स्कर्ट आती है और उसे बताती है आपने जो भी ड्रेक पर इंजाम लगाए थे वे बिल्कुल सच थे, वो गरीब लोगों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के लिए कर रहा है। तो एडी उसने देखा ये पूछकर उससे कहता है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, जिससे स्कर्ट कहती है मैंने ड्रेक पर भरोसा किया, मुझे लगा हम कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, पर अब ड्रेक बदल गया है। और एडी उसे पुलिस के पास जाने की कहता है, तो स्कर्ट उससे कहते मैं नहीं जा सकती क्योंकि ड्रेक उसकी फैमिली को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिससे एडी कहता है जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो मेरा सब कुछ छिन गया, और एडी उसकी मदद करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एनी के घर के सामने जाकर बिल्ली को देख रहा होता है, तभी उसके पीछे एनी आ जाती है, जिसके साथ उसका नया पार्टनर डैन भी होता है, जो कि एक डॉक्टर होता है। और उसके जाने के बाद एडी एनी से बात करने की कोशिश करता है और एडी उसे बताता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और कहता है हम कुछ दिनों में शादी करने वाले थे लेकिन अब ये सब हो गया, क्या हम फिर से किसी तरह एक हो सकते हैं, जिसके लिए एनी मना करते हुए कहती है सबके जिम्मेदार तुम हो। तो एडी वहाँ से घूमते हुए ब्रिज पर आ जाता है और अब वो लाइफ फाउंडेशन को देखते हुए स्कर्ट की मदद करने के लिए मान जाता है। तो स्कर्ट उसे अपने साथ कार से लाइफ फाउंडेशन में ले जाती है, जहाँ वो एडी को सबूत दिखाने के लिए अंदर ले जा रही होती है, जिसे जाते हुए स्कर्ट बताती है ड्रेक कई सारे प्लेनेट्स पर इंसानों के रहने के लायक एनवायरनमेंट ढूंढने की कोशिश करता रहता है, जिसके लिए वो अपने प्राइवेट रॉकेट्स को भेजता है। ऐसे ही एक स्पेसशिप वापस आ रही थी तो उन्हें एक ग्रह पे लाइफ की मौजूदगी मिली, जिसमें कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, और एडी को बताती है हम उन्हें सिम्बियोट बुलाते हैं लेकिन वे हमारे एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें किसी शरीर की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम होस्ट कहते हैं। और ड्रेक का ये मानना इंसान और सिम्बियोट के आपस में मिलने से हम स्पेस में भी रह सकते हैं। और स्कर्ट उसे ले जा रही होती है, तभी उनकी ओर एक गार्ड आने लगता है, तो वो एडी को सबूत लेने के लिए अंदर भेज देती है और उसे किसी भी चीज को छूने से मना करती है, जिसके बाद वो उस गार्ड से बात करने लग जाती है। फिर हम एडी को देखते हैं जो कि अंदर जाकर सभी चीजों की फोटो लेने लग जाता है, जहाँ से एक बॉक्स में मारिया दिखती है जिसे कि वो बचाने की कोशिश करता है, पर इस वजह से अलार्म बजने लगता है और वो मर रही होती है। तो एडी से बचाने के लिए उस कांच को तोड़ देता है जहाँ मारिया उसके ऊपर आ जाती है, जिसके अंदर एक सिम्बियोट होता है जो कि अब एडी के अंदर आ गया होता है और अब अलार्म बज गया होता है। तो एडी गार्ड से बचकर वहाँ से जंगल की ओर भागने लगता है, जिसका कि वे गार्ड्स भी पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन एडी भगते हुए एक पेड़ से टकराता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर काफी ताकत आ गई होती है और उसकी बॉडी अपने आप ही काम कर रही होती है। जहाँ पर वे गार्ड एडी को ढूंढने के लिए आते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता क्योंकि एडी एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ होता है। इसके बाद एडी घर आकर स्कर्ट को मैसेज करता है कि क्या वो ठीक है और उसे बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जो उन सबूतों को पब्लिश कर देगा। और एडी को इतनी भूख लग रही होती है कि वो सभी जगह से खाना खाने लगता है और वो बाथरूम में जाता है तो वहाँ से मिरर में सिम्बियोट दिखाई देता है, जिससे कि एडी काफी डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जिसे कि अब इस सब के बारे में पता लग जाता है, जिसे स्कर्ट बताती है उन्हें नहीं पता कि वो कौन था। और फिर ड्रेक एक होस्ट को देखता है जिसके अंदर सिम्बियोट होता है और अब वो आदमी काफी नॉर्मल होता है, जिसे देखकर ड्रेक काफी खुश होता है। तो ड्रेक अब उनसे और भी टेस्ट की तैयारी शुरू करने को कहता है। इसके बाद हम उस औरत को देखते हैं जिसके अंदर वो सिम्बियोट होता है, जो कि सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए एक लड़की के अंदर चला आता है। फिर हम एडी को देखते हैं जो कि एनी को कॉल कर रहा होता है, जिसे कि अपने अंदर से खाना खाने की आवाज आती है और उसे वहाँ पर स्कर्ट का मैसेज मिलता है जो उसे बताती है कि वो ठीक है। तो वहाँ से एडी एनी के पास आ जाती है जो कि डैन के साथ होती है, जिसे कि वो लाइफ फाउंडेशन के उन सबूतों को दिखाता है और बताता है मुझे लगता है कि मैं भी इन्फेक्ट हो गया हूँ। एनी देखती है कि उसे तेज बुखार होता है, लेकिन एडी को वहाँ पर भूख लगने लगती है और वो जगह जगह से खाना खाने लगता है और वो एनी को बताता है कि ड्रेक लोगों को मार रहा है, मेरे पास सबूत है, जिसे कि एनी और डैन शांत कराते हैं, जहाँ से डैन उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और वो एडी को बताकर उसे MRI मशीन में स्कैन कर रहा होता है, जिससे कि उस सिम्बियोट को तकलीफ होने लगती है और डैन एडी को ऐसे देखकर उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बताता है कि इस मशीन में अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जहाँ डैन एक औरत से बात करने लगता है तो उसका डॉगी एडी की ओर भौंक रहा होता है। फिर डैन एडी को आराम करने के लिए घर भेज देता है। फिर हम स्कर्ट को देखते हैं जिसका कि उन लोगों को पता लग जाता है कि यही उस आदमी को लेकर आई थी। और फिर ड्रेक जहाँ पर होस्ट पर टेस्ट कर रहा होता है तो वे लोग वही स्कर्ट को ड्रेक के पास ले आते हैं। फिर हम एडी को देखते हैं जिसके अंदर से फिर से आवाज आने लगती है, तो वो डरकर वहीं बस से उतर जाता है। और फिर वो रात को एनी से बात कर रहा होता है तो एनी से बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और एडी को बताती है कि तुम्हारे अंदर एक वायरस है, जिसके साथ डैन भी होता है और वो उसे बताता है ये तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो एडी से पूछता है क्या मेरे अंदर इतनी ताकत आ सकती है कि मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ चढ़ जाऊं, जिस पर वो सिम्बियोट एडी को बताता है हाँ हम चढ़े थे। तो डैन उसे बताता है कल वो उसे दवाई देगा जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। और वो सिम्बियोट एडी से बात कर रहा होता है जिससे कि उनके बीच कंफ्यूजन होने लगता है कि वो किससे बात कर रहा है। तो एडी कॉल को काट लेता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि स्कर्ट से पूछने
पूछने लग जाता है कि वो कौन आदमी था और उसे बताता है कि सिम्बियोट की वजह से उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, हम मिलकर उसे बचा सकते हैं। और ड्रेक उस पर विश्वास करने को कहता है तो स्कर्ट उसे बता देती है कि वो एडी ब्रॉक है, जिसे सुनकर ड्रेक वहाँ से चला जाता है और सिम्बियोट को बाहर निकाल देता है, जो कि स्कर्ट को मार देता है। फिर हम एडी को देखते हैं जिसके कि दरवाजे पर कोई आता है, तो वो सिम्बियोट उसे दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन एडी खोल देता है। जहाँ एडी के पास उस सिम्बियोट को लेने के लिए ड्रेक के लोग आ जाते हैं और वे एडी के नहीं बताने पर एडी पर हमला करने लगते हैं, तो वो सिम्बियोट उन पर ही हमला करने लग जाता है, जिससे कि वो कुछ ही देर में उन सभी लोगों को मार देता है। और फिर वो वहाँ से भगने लगता है तो नीचे से और भी लोग आ रहे होते हैं, तो वो सिम्बियोट एडी को नीचे गिरा देता है और एक दूसरे अपार्टमेंट में ले जाता है। फिर ड्रेक को वो आदमी बता देता है कि एडी के पास वो सिम्बियोट है, तो ड्रेक एडी की वीडियो देखता है और वो कहता है एडी ने सिम्बियोसिस हासिल कर लिया है। तो ड्रेक अपने ट्रेस नाम के आदमी से सिम्बियोसिस वापस लाने को कहता है। फिर एडी जब उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो वो कांच में खुद को देखता है, जिसमें कि वो सिम्बियोट दिखाई देता है। तो एडी कहता है ये सिर्फ कीड़ा मेरे दिमाग में है, जिससे कि वो सिम्बियोट गुस्सा हो जाता है, लेकिन एडी उससे माफी मांग लेता है। जहाँ पर ट्रेस एडी के पास अपना ड्रोन भेजता है, लेकिन एडी उससे बच जाता है और फिर एडी वहाँ से बाइक लेकर उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है, जिस पर कि ट्रेस ये ड्रोनों से हमला करते हैं, लेकिन वो सिम्बियोट एडी को बचाता रहता है। ये देखकर ड्रेक ट्रेस से सिम्बियोट को वापस लाने को कहता है, जिसके लिए वे एडी के पीछे सारी गाड़ियाँ लगा देते हैं। पर एडी उस सिम्बियोट की मदद से उनसे बच रहा होता है और वे एडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो सिम्बियोट उन गाड़ियों से पीछा छुड़वा देता है, लेकिन ट्रेस एडी को टक्कर मार देता है, जिससे कि एडी काफी जख्मी हो जाता है। और फिर ट्रेस उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी एडी वो सिम्बियोट में बदल जाता है, जो कि ट्रेस को खाने वाला होता है। तभी एक आदमी उस सिम्बियोट पर हमला कर देता है, तो वो सिम्बियोट उस आदमी को मारकर वहाँ से पानी से चला जाता है और वो एडी को एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर एडी बैठता है, तो वो उसके सामने आ जाता है, जो कि एडी को अपना नाम वेनम बताता है। फिर वो एडी को बताता है कि तुम मेरे होस्ट हो, और एडी के पूछने पर वेनम बताता है मुझे ड्रेक के रॉकेट से घर जाना है, क्या तुम उसे भूल गए? और एडी के पूछने पर बताता है मैंने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा किया है। तो एडी से पूछता है क्या तुम किसी और को भी इसी तरह खाओगे? जिस पर वेनम बताता है वे इसीलिए यहाँ पर हैं, और उसकी बात मानने के लिए एडी से डील कर लेता है। फिर हम उस लड़की के अंदर सिम्बियोट को देखते हैं, जो कि अब सैन फ्रांसिस्को आ जाता है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं, जिसे डैन बताता है कि उसके रिजल्ट आ गए हैं। एडी की हालत बहुत ही खराब है, उसकी सिस्टम किडनी ये सब बहुत ही खराब है, जिसके लिए वो एनी से एडी को अपने पास लाने को कहता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं, जहाँ स्कर से सिम्बियोट निकला था तो वो मर जाता है, जिसके लिए वो अपने डॉक्टर्स को डांटता है। और वहाँ ट्रेस आता है तो उससे एडी को जल्दी से जल्दी लाने को कहता है। फिर हम एनी को देखते हैं, जो कि एडी के रूम की ओर जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस होती है, जो उसे वहाँ नहीं जाने देती और उसे बताती है कि शहर में लाशें बिखरी हुई है, जिसके लिए वो एडी को कॉल करती है, लेकिन एडी कॉल नहीं उठाता। पर एनी फिर से कॉल करती है तो वो उसके पास आने की कहती है, लेकिन एडी उसके पास आने के लिए मना करता है और अपनी पिछली कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, लेकिन वो एडी को ऊपर जाने से मना करता है, जिसे कि वेनम खाने की कहता है, लेकिन एडी मना करते हुए कहता है उसकी फैमिली और वो मेरा दोस्त है। और वो बाहर आता है तो वेनम उससे कहता है मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूँ, जिसके बाद वेनम उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और ड्रेक के खिलाफ सबूतों को अपने बॉस के लिए वहाँ पर छोड़ देता है। और फिर एडी वहाँ से नीचे आता है तो उसके सामने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, तो वेनम उनके सामने आता है, जैसे कि वे ऑफिसर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेनम उन पर हमला कर उन्हें ढेर कर देता है और वो आखिरी ऑफिसर को खा रहा होता है। तो एडी बताता है हम पुलिस वालों को नहीं खाते, जिसे कि वहाँ एनी आकर देख लेती है और वो इससे काफी डर जाती है। तो एडी उसे रोककर बताता है कि वो मुझ पर हावी है, मैं काफी डरा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। तो एनी एडी से अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है और चलते हुए एडी बताता है कि मैं किसी और के बस में हूँ, जिसे एनी बताती है कि डैन को तुम्हारा एक एमआरआई करना है। तो एडी बताता है वेनम को एमआरआई नहीं करवाना, क्योंकि एमआरआई से निकली तीखी आवाज और आग उसके लिए खतरनाक होती है, जिसे वेनम बताता है जब तुम इसके साथ होते हो तो उदास होते हो, और उसे बताता है कि एनी से माफी मांगने का यही सही वक्त है। तो एडी एनी से माफी मांग लेता है उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए। फिर हम ड्रेक को देखते हैं, जिसके पास सिम्बियोट वाली वो लड़की आ जाती है, जिसमें से कि वो सिम्बियोट अब ड्रेक के अंदर चला जाता है। फिर एनी डैन के पास पहुंचते हैं तो वो एडी को बताता है कि उसने उसकी रिपोर्ट देखी है, जिसमें कि एडी के दिल को काफी नुकसान पहुंचा है। फिर एडी को बताता है तुम्हारे अंदर ये वायरस कीड़ा जो भी है वो तुम्हें अंदर से खा रहा है, जिन्हें की एडी कीड़ा बोलने से मना करता है और उन सभी को शांत कराकर उनसे पूछता है क्या मैं मर रहा हूँ, जिसके लिए वेनम तो मना करता है, लेकिन एनी कहती है कि वो तुम्हें मार रहा है। डैन एडी की ओर आता है तो वेनम उसे पकड़ लेता है। ये देखकर एनी जल्दी से स्कैन शुरू कर देती है, जिससे कि वेनम को तकलीफ होने लगती है और वो जैसे ही एडी से बाहर निकलता है तो वे दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर एडी वेनम से कहता है तुम मुझे मार रहे थे, हमारे बीच डील हुई थी और अब तुम भी मर रहे हो, जिससे गुस्सा होकर एडी वहाँ से चला आता है। और डैन के पूछने पर एनी उसे बताती है एडी बहुत ही उलझा हुआ इंसान है, हमारे अलावा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो डैन उसे बताता है कि वो एडी के बारे में नहीं वेनम के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वे
वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर वेनम नहीं होता। फिर हम उस डॉगी को देखते हैं जिसके पास वेनम जाल से आ जाता है और एडी वहाँ से जा रहा होता है तो उसे ट्रेस ये पकड़ कर ले जाते हैं, जिसे जाते हुए वेनम देख लेता है। और जब एनी एडी को ढूंढने के लिए आती है तो वेनम उसके सामने चला जाता है। फिर हम एडी को देखते हैं जो कि ड्रेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ ड्रेक उससे वेनम के बारे में पूछता है, लेकिन एडी उसे कुछ नहीं बताता। फिर ड्रेक के पूछने पर कहता है मैंने उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताया और उसने मेरी वाट लगा दी। वो अपने मन की करता है और मुझे पता चला कि वो तो मुझे अंदर से खा रहा था। तो ड्रेक के अंदर से वो सिम्बियोट निकलकर उससे पूछता है कि वेनम कहाँ पर है, लेकिन एडी को पता नहीं होता। तो ड्रेक उससे कहता है अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और फिर ड्रेक दूसरी जगह आकर उस सिम्बियोट से कहता है मैं बाकी के सिम्बियोट्स को बचा नहीं पाया, जिसे वो सिम्बियोट बताता है कि मेरे जैसे मिलियंस हैं, मैं जहाँ जाऊंगा वे वहाँ पर आएंगे, हमें उन्हें यहाँ पर लाना होगा। फिर हम एडी को देखते हैं जिसे कि ट्रेस ये जंगल में मारने के लिए ले आते हैं, जिससे एडी कहता है तुम मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया में हमसे भी बड़ी ताकत है। तभी वहाँ पर वेनम आकर ट्रेस और उसके साथियों को मार देता है, जो कि एनी की मदद से यहाँ पर आया होता है। फिर वेनम एडी को बताता है ड्रेक में जो सिम्बियोट है वो राइट है, जो कि बहुत ही ताकतवर है, इसलिए हमें उसे रोकने के लिए यहाँ से जाना होगा। तो एनी उनके साथ चलने की कहती है, लेकिन वेनम इसके लिए मना कर देता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि अब रॉकेट लॉन्च कर रहा होता है, जहाँ रॉकेट में सिर्फ ड्रेक ही अंदर जाने वाला होता है। फिर हम एडी को देखते हैं जिसे वेनम बताता है कि उसके जैसे मिलियंस हैं जिन्हें की राइट लेना चाहता है, लेकिन वेनम उसे रोकने की कहता है, जिससे एडी कहता है तुम लोग तो यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि सभी इंसानों को खा सको। तो वेनम बताता है पहले उसे ऐसा लगता था लेकिन अब उसे यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। और वो एडी से कहता है वो भी उसकी तरह ही उसके प्लेनेट पर लूजर था, लेकिन यहाँ पर वो बॉस है। जिसके बाद वो ड्रेक के लॉन्च के पास पहुंच जाता है। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि वहाँ लोगों को रॉकेट में चेकिंग करने से रोककर लॉन्च को शुरू कर देता है, लेकिन एक साइंटिस्ट रॉकेट के बारे में देख लेता है, जिसे राइट देख लेता है और वो उसे मार देता है। तो वे सभी लोग उसे देखकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तो राइट अब रॉकेट की ओर जा रहा होता है, जिसे रोकने के लिए वेनम आ जाता है और वो एडी के पूछने पर बताता है हमारे इसे जीतने के चांस लगभग 0% है। फिर वेनम जब राइट के पास जाता है तो वो उसे रॉकेट में चलने को कहता है, जिसे वेनम बताता है कि वो इस दुनिया को बर्बाद नहीं करने देगा। तो राइट वेनम पर हमला करने लग जाता है, जिसके हथियार मेटल जैसे ही होते हैं, जो कि वेनम पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। और लड़ते हुए राइट कहता है तुम्हारा होस्ट ताकतवर है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। जिसके बाद राइट वेनम को मारते हुए रॉकेट के पास ले आता है और हम देखते हैं कि एनी कंट्रोल रूम में आ गई होती है। फिर राइट वेनम को एडी से अलग ही कर देता है, लेकिन एडी वेनम तक पहुंच जाता है, जिससे कि वे फिर से लड़ने लग जाते हैं और लड़ते हुए भी आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे राइट वेनम को भी अपने अंदर ही संभाल लेता है। और वो रॉकेट पर चढ़ी रहा होता है तभी एनी साउंड को चला देती है, जिससे कि वे चारों ही एक दूसरे से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, जहाँ एडी ड्रेक को रोकने लगता है और ड्रेक के पास वो सिम्बियोट वापस आने लगता है तो एडी उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद एडी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन राइट उस पर पीछे से हमला कर देता है और फिर राइट वहाँ से रॉकेट के अंदर चला जाता है। फिर हम एडी को देखते हैं जिसके पास वेनम किसी तरह वापस आ जाता है। फिर जब रॉकेट उड़कर जा तो वेनम उस रॉकेट पर चला जाता है और नीचे गिरते हुए राइट के हथियार से रॉकेट पर हमला कर देता है, जिससे कि रॉकेट फट जाता है। उसी में ही राइट और ड्रेक भी मारे जाते हैं और रॉकेट की आग से वेनम एडी को बचा लेता है, पर वेनम पर आग लगने की वजह से वेनम भी खत्म हो जाता है। फिर हम एडी को देखते हैं जो कि एनी के पास होता है, जहाँ एनी एडी से कहती है मुझे वेनम का अफसोस है, पर असल में वेनम उस धमाके से बच गया होता है और वो एडी के साथ ही होता है। जिसके बाद एडी एनी के पास से चला जाता है और वेनम को बताता है कि हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। फिर उसे बताता है इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो कई बुरे भी हैं, बस हमें फर्क पता होना चाहिए। तुम बस उन्हीं लोगों को हाथ लगाओगे और चोट पहुंचाओगे और कभी कभार जो ज्यादा बुरे हो उन्हें खाओगे। इसके लिए वेनम मान जाता है और उसे भूख लगी होती है तो वो चैन की शॉप पर जाता है, जहाँ वो खाना ले रहा होता है तो चैन के पास वही चोर पैसे लेने के लिए आता है, जिसे कि वेनम धमका देता है और उसे मार देता है और चैन के पूछने पर बताता है मेरे अंदर एक कीड़ा है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।